नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही प्यारी और पुरानी कहानी सुनने जा रहे हैं, सोमवार व्रत कथा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि आस्था, भाग्य और भगवान की कृपा की एक मिसाल है। ठीक है, तो इस कहानी को ना हम 5 हिस्सों में देखेंगे और यकीन मानिए ये एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जो गहरे दुख से शुरू होकर एक चमत्कारी खुशी पर खत्म होता है। तो कहानी शुरू होती है एक साहूकार से। बहुत अमीर था, सब कुछ था उसके पास, बस एक चीज की कमी थी, औलाद। पर हाँ, भगवान शिव में उसकी आस्था वो अटूट थी। उस साहूकार की पूरी जिंदगी मानो भक्ति के इर्द गिर्द ही घूमती थी। हर सोमवार को वो व्रत रखता, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता, शाम को शिवलिंग पर दिया जलाता। ये सब कुछ वो बस एक ही चाहत में करता था, एक बेटे की चाहत। और देखी, उसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी, इतनी ज्यादा कि खुद माता पार्वती का दिल पिघल गया। उन्होंने शिवजी से उसकी तरफ से बात करने की ठानी। लेकिन यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है। भगवान शिव ने माता पार्वती को कर्म के विधान के बारे में याद दिलाया। मतलब जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। और उन्होंने साफ साफ कहा कि उस साहूकार की किस्मत में संतान का सुख है ही नहीं। पर माता पार्वती की ममता और करुणा के आगे शिवजी को झुकना पड़ा। उन्होंने एक वरदान तो दिया, पर उस वरदान के साथ एक बहुत बड़ी शर्त, या कह लें कि एक अभिशाप भी जुड़ा हुआ था। तो साहूकार के घर बेटे का जन्म हुआ, खुशियां ही खुशियां थीं। लेकिन पिता के दिल में वो भविष्यवाणी का कांटा चुभता रहा। और जैसे जैसे बेटा 12 साल का होने वाला था, उस पिता को एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना पड़ा। उसने अपने बेटे को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, एक तरह की तीर्थ यात्रा थी। और जाते जाते कहा कि रास्ते में जितना हो सके यज्ञ करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, मतलब पुण्य कमाते जाना। लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो जिस राज्य में पहुंचे, वहां एक राजकुमारी की शादी हो रही थी। अब हुआ ये कि जो असली दूल्हा था वो काना था, मतलब उसकी एक आंख नहीं थी। दूल्हे के पिता को डर था कि कहीं राजकुमारी मना न कर दे, तो उन्होंने साहूकार के बेटे से कहा कि वो कुछ देर के लिए दूल्हा बन जाए। लड़के ने शादी की रस्में तो पूरी कर दी, लेकिन जाने से पहले उसने बहुत समझदारी का काम किया। उसने दुल्हन के दुपट्टे पर एक छोटा सा संदेश लिख दिया, तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, जो तुम्हारे साथ आएगा वो काना है, मैं तो काशी जा रहा हूँ। चलिए, अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां भाग्य अपना खेल खेलने वाला था। लड़का और मामा काशी पहुंच गए, लेकिन वो भविष्यवाणी का डर वो साए की तरह उनके साथ था। और फिर वो दिन आ ही गया। लड़के के जीवन के ठीक 12 साल पूरे हो गए। उस दिन लड़की की तबीयत अचानक बिगड़ी। वो बोला कि वो लेटना चाहता है, और बस जैसा भगवान शिव ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। उसके प्राण निकल गए। अब जरा उस मामा के बारे में सोचिए। सामने भतीजे का शव पड़ा है और वो रो भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर वो रोते तो यज्ञ अधूरा रह जाता। क्या भयानक स्थिति रही होगी उनके लिए। लेकिन जब यज्ञ पूरा हुआ और मामा फूट फूट कर रोने लगे, तो उनका वो विलाप अनसुना नहीं गया। उसी समय वहां से भगवान शिव और माता पार्वती गुजर रहे थे। उस दुख भरे माहौल को देखकर माता पार्वती का हृदय फिर से द्रवित हो उठा। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव से प्रार्थना की, और अपनी प्रिय पार्वती की बात मानकर भगवान शिव ने एक और चमत्कार कर दिया। लड़के को जीवनदान मिल गया। अब लड़का और उसके मामा दोनों खुशी खुशी घर की ओर चल पड़े। लेकिन घर पहुंचने से पहले उनकी यात्रा में एक और दिलचस्प मोड़ आना अभी बाकी था। वापसी में वो उसी राज्य से गुजरे जहां लड़के की शादी हुई थी, और वहां उस दुल्हन के पिता ने लड़के को पहचान लिया। वो राजकुमारी तो कब से अपने असली पति का ही इंतजार कर रही थी। और अब घर का हाल देखिए। यहाँ माता पिता ने प्रण ले लिया था कि अगर बेटा नहीं लौटा तो वो छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। वो बस इसी निराशा में बैठे थे कि तभी उन्होंने देखा उनका बेटा जिंदा अपनी पत्नी के साथ घर लौट रहा है। सोचिए वो पल कैसा रहा होगा, निराशा के अंधेरे से सीधे खुशी की रोशनी में। बस फिर क्या था, परिवार का सारा दुख खत्म हो गया। उनकी जो अटूट श्रद्धा थी, उसका फल उन्हें एक सुखी और पूरे परिवार के रूप में मिला। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है
क्या सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास हमारे भाग्य को भी बदल सकता है?